एक इंसान सुबह 7 बजे उठता है, ऑफिस जाने के लिए 2 घंटे ट्रैफिक में बिताता है, 9 से 6 नौकरी करता है और घर आते आते रात हो जाती है और महीने के आखिरी में उसके अकाउंट में फिर वही जीरो बैलेंस। वो गरीब नहीं है लेकिन वो अमीर भी नहीं बन पा रहा है। तो सवाल ये है, क्या मिडिल क्लास एक इनकम ग्रुप है या एक ऐसा ट्रैप है जिससे निकलना लाखों लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है? ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा मिडिल क्लास है क्या। मिडिल क्लास ये शब्द बहुत सुना होगा लेकिन इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। अगर उनका सोफा दीवार से टिका हुआ है तो मतलब पैसा है, मिडिल क्लास है। पूरे 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ चाहिए अगर आपको मिडिल क्लास पर्सन कहलाना है। जिसकी इनकम 40,000 रुपए महीना, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में। हर इंसान के लिए मिडिल क्लास का मतलब अलग अलग है। किसी के लिए 25,000 रुपए पर महीना कमाने वाला मिडिल क्लास है तो किसी के लिए 1 लाख पर महीना कमाने वाला भी मिडिल क्लास है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मिडिल क्लास भी 2 टाइप के होते हैं, एक अपर और एक लोअर, लेकिन ये तो एक क्लास के अंदर 2 क्लास और बना दी। ऐसे तो तुम चाहो 25,000 को अलग क्लास में डाल दो, 26,000 वाले को अलग, 27 वाले को अलग, ऐसे करते करते अनलिमिटेड क्लास बन जाएंगी। तो इस वीडियो में हम मिडिल क्लास को एक ग्रुप मान के चलेंगे। तो सवाल है, एज अ ग्रुप मिडिल क्लास है कौन? तो मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास की पहचान इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल से होती है। एक छोटा घर, ईएमआई पे ली हुई कार, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, थोड़ी बहुत सेविंग्स और सबसे बड़ा सपना बच्चों का सिक्योर फ्यूचर, यही सोच है मिडिल क्लास। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि मिडिल क्लास यानी ये सोच कैसे एक ट्रैप है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप सोचिए, 2 दोस्त हैं, अमन और राहुल, दोनों की पहली नौकरी लगती है और दोनों की सैलरी एकदम सेम 50,000 है। तो दूर से देखोगे तो इनकी जिंदगी एकदम सेम लगेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद राहुल ईएमआई पे फोन ले लेता है, फिर बाइक, कुछ साल बाद कार और फिर होम लोन। उसकी सैलरी आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती है। वहीं अमन भी अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है, लेकिन वो पहले इमरजेंसी फंड बनाता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करने लगता है। दोनों ने लगभग एक जैसी कमाई की, लेकिन अमन के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं और आर्थिक सुरक्षा भी। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है फर्क उनकी इनकम में नहीं था, फर्क था उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स में। इसीलिए अब एंट्री होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। पहले 15,000 का फोन काफी लगता था, वहीं अब 1 लाख का फोन जरूरत लगता है। पहले बाइक लेनी थी पर अब एसयूवी के सपने हैं, यानी इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं। इसीलिए कई लोग अच्छी सैलरी के बावजूद पे चेक टू पे चेक रह जाते हैं। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बाद आता है ईएमआई का जाल। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले कुछ सालों में इंडिया में पर्सनल लोन और कंज्यूमर क्रेडिट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज पहले से कहीं ज्यादा लोग होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि लोन हमेशा गलत नहीं होता। आपने अपनी क्षमता के अनुसार घर खरीदा है तो होम लोन एक फायदे की चीज हो सकती है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। तब आप कमाई नहीं कर रहे, आप ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं हर इंसान के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना इमरजेंसी फंड उसके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब कभी भी जा सकती है, बिजनेस कभी भी लॉस कर सकता है या फिर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो अक्सर लोगों को महंगे लोन्स लेने पड़ जाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से अमीर और मिडिल क्लास में फर्क बताता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की कमाई 1 लाख पर महीना है। पहला व्यक्ति हर साल नई कार खरीदता है, महंगा फोन लेता है और हर सैलरी इंक्रीज से अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है और 20 साल बाद पहले इंसान के पास काफी महंगी चीजें तो होंगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के ज्यादा करीब होगा। अंतर उनकी कमाई में नहीं था, उनके पैसों के इस्तेमाल में था। मान लीजिए 2 लोग हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। पहला व्यक्ति 25 की उम्र से स्टार्ट करता है और दूसरा 35 की उम्र से। वैसे तो लंबे समय में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग रिटर्न्स देती हैं, पर हम मान लेते हैं एवरेज 12% रिटर्न्स दोनों को मिल रहे हैं। तो 60 साल की उम्र तक जिसने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था उसके पास दूसरे व्यक्ति से डबल वेल्थ होगी। यानी अमीर होने का बड़ा राज ज्यादा कमाना नहीं है, जल्दी शुरुआत करना है।
मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और हर साल इन्फ्लेशन लगभग 6% है, तो कुछ साल बाद उस 100 रुपए की कीमत उतनी नहीं रह जाएगी। तो सिर्फ पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, पैसे को ऐसी जगह लगाना जरूरी है जहां वो इन्फ्लेशन को मात देने की कोशिश कर सके। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे आज भी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए हैं, लेकिन उनकी पहचान उनकी महंगी लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सोच, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग उनकी ताकत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है अमीर बनने के लिए हर बार ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना जरूरी है। अब इतना सब हमने जान लिया, पर क्या मिडिल क्लास सच में एक ट्रैप है? नहीं, ट्रैप मिडिल क्लास होना नहीं, ट्रैप है बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना। ट्रैप है हर महीने सैलरी पूरी खर्च कर देना। ट्रैप है फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रहना। ट्रैप है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को फाइनेंशियल डिप्रेशन में डालना। मिडिल क्लास एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर इनकम बढ़े, स्किल्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, सेविंग्स बढ़े और लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो आपकी, तो यह मिडिल क्लास वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है। मिडिल क्लास होना खुद में एक समस्या नहीं है, पर यह सोच रखना कि हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना है, उसके लिए पैसे खर्च करते जाना बिना किसी प्लानिंग के, ये एक समस्या है। याद रखिए, हर सैलरी अपग्रेड का मतलब लाइफस्टाइल अपग्रेड करना नहीं होता। कई बार सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जो महंगी कार चलाता है, बल्कि वो होता है जिसने चुपचाप फाइनेंशियल फ्रीडम बना ली है। हर इंसान अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, सवाल ये है कि आपकी सैलरी आपके लिए काम करती है या सिर्फ आप अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास खुद में एक ट्रैप नहीं है, बिना सोचे समझे जीना ये ट्रैप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जानना है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाए तो कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए सवाल, एक नई स्टोरी और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।